दोस्तों जरा सोचिए, एक स्त्री जिसका सुहाग छिन चुका हो, जिसकी दुनिया एक दिन में अंधकार बन गई हो, अगर वही स्त्री अपमानित हो जाए, उपेक्षित हो जाए और न्याय के बिना जीवन काटने को मजबूर हो, तो क्या उसका मौन सच में मौन रहता है? गरुड़ पुराण कहता है, विधवा की पीड़ा देवताओं तक सुनी जाती है। आज हम जानेंगे विधवा का श्राप क्या होता है, क्या वह अनजाने में लग जाता है और क्यों शास्त्र कहते हैं विधवा का आशीर्वाद कुल को बचाता है और उसका श्राप कुल को मिटा देता है। यह कथा डराने के लिए नहीं, चिताने के लिए है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प और मनुस्मृति दोनों में विधवा को विशेष कर्म स्थिति में रखा गया है। मनुस्मृति कहती है, पति के जाने के बाद स्त्री आदि देह नहीं, पूरी तपस्या बन जाती है, क्योंकि वह अपने कर्म नहीं बल्कि पति के अधूरे कर्म भी ढो रही होती है। गरुड़ पुराण कहता है, विधवा स्त्री एक जीवित प्रायश्चित होती है। उसकी स्थिति न पूर्ण गृहस्थ, न संन्यास, न समाज में स्थान, न पूर्ण अधिकार। और यदि इस अवस्था में उसे ताने दिए जाएं, उसे दोषी ठहराया जाए, उसे अपवित्र कहा जाए या त्यागने को मजबूर किया जाए, तो उसका मौन श्राप में बदल सकता है। शास्त्रों में श्राप का अर्थ गाली या बद्दुआ नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ धर्म टूटता है वहाँ काल स्वयं सक्रिय हो जाता है। विधवा का श्राप शब्दों से नहीं बल्कि अत्यधिक अन्याय से जन्म लेता है। जब उसकी पीड़ा नहीं सुनी जाती, उसके आंसू अनदेखे किए जाते हैं और उसके साथ अन्याय परंपरा के नाम पर होता है, तो वह श्राप बनता है। अब जानते हैं कौन से कर्म श्राप को जन्म देते हैं। विधवा को दोष देना कि पति की मृत्यु का कारण वही है। विधवा को भोजन, वस्त्र, अधिकार छीनना, सामाजिक बहिष्कार करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जीवन थोपना। मनुस्मृति स्पष्ट चेतावनी देती है, जो विधवा को तुच्छ समझे उसका कुल शीघ्र क्षीण हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, विधवा के आंसू पितरों को तृप्त नहीं होने देते। परिणाम होता है पितृदोष, संतान में बाधा, वंश रुक जाना, अकाल मृत्यु, मानसिक विकार। ये सब एक साथ नहीं लेकिन निश्चित रूप से आते हैं। क्या विधवा जानबूझकर श्राप देती है? नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। गरुड़ पुराण कहता है, वह स्त्री श्राप नहीं देती, उसका दुख काल को बुला लेता है, अर्थात यह बदला नहीं, यह न्याय है। और न्याय धीरे चलता है लेकिन चूकता नहीं। विधवा की अवस्था साधारण नहीं होती, उसका अपमान भारी कर्म बन जाता है और उसका मौन कुल के लिए घातक हो सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हर विधवा का श्राप लगता है? क्या इससे बचाव संभव है? और कौन सा आचरण कुल को बचा सकता है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, श्राप स्त्री से नहीं अधर्म से जन्म लेता है। हर विधवा का श्राप नहीं लगता। श्राप तभी सक्रिय होता है जब उसकी पीड़ा लगातार अनदेखी की जाए, अन्याय को परंपरा का नाम दी, विधवा को पूर्ण सम्मान के साथ रखा जाए, उसकी हर इच्छा का ध्यान रखा जाए, उसे दोषी न ठहराया जाए, तो वह कुल के लिए रक्षक बन जाती है। शास्त्रों में एक कम बोला गया सत्य है, जिस कुल में विधवा सुरक्षित होती है वहाँ पितृदोष प्रवेश नहीं करता। ऐसी स्त्री घर के लिए तपस्विनी बनती है, उसके मौन में प्रायश्चित की शक्ति होती है। गरुड़ पुराण कहता है, विधवा का आशीर्वाद 7 पीढ़ियों तक रक्षा करता है। और विधवा के श्राप से कुल का नाश कैसे शुरू होता है? कुल का नाश अचानक नहीं होता, यह 3 चरणों में आता है। पहला है घर में अनावश्यक कलह होना, पूजा में मन नहीं लगना, संतान का अवज्ञाकारी होना। दूसरा है विवाह में बाधा, संतान प्राप्ति में कष्ट और धन प्राप्ति के सभी रास्ते बंद होना। तीसरा है क्षय, अकाल मृत्यु, वंश का रुक जाना और मानसिक विकार। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ विधवा रोती है वहाँ पितर भूखे रहते हैं। यमलोक में भी केवल कर्म नहीं लिखे जाते, अन्याय भी लिखा जाता है। विधवा के आंसू पति के कर्म, परिवार के व्यवहार, समाज की भूमिका सबको उजागर करते हैं। मनुस्मृति चेतावनी देती है, जो विधवा को तुच्छ समझे उसका नाम यम की लेखनी में सबसे अलग लिखा जाता है। क्या यह श्राप पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है? हाँ, यदि अन्याय सुधारा ना जाए। गरुड़ पुराण कहता है, जो कर्म सुधारा जा सकता था और नहीं सुधारा गया, वह वंश का ऋण बन जाता है। इसलिए दादा का अपराध पिता के जीवन में फल देता है।
और पुत्र को उसका भार उठाना पड़ता है। यह श्राप नहीं, यह कर्म का स्थानांतरण है। क्या इससे मुक्ति संभव है? हाँ, और यही सबसे जरूरी है। इसका उपाय है परिवार को यह स्वीकार करना होगा, हमसे अन्याय हुआ है। दूसरा है सम्मान। विधवा को हर निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए। उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। उसका नाम आदर से लेना चाहिए। तीसरा है स्त्री सेवा। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने एक विधवा को सहारा दिया, उसने 7 पितरों को तृप्त किया। चौथा है मौन प्रायश्चित। दीप जलाकर बिना मांग के, बिना दिखावे के, केवल पश्चाताप किया जाए तो इस श्राप से मुक्ति संभव है। विधवा की आत्मा कब शांत होती है? विधवा की आत्मा जब उसे दोषी नहीं माना जाता। विधवा की आत्मा तब शांत होती है जब उसे दोषी नहीं माना जाता, उसकी पीड़ा को स्वीकारा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। तब वह स्त्री श्राप नहीं देती, रक्षा करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और स्वयं विष्णु के बीच संवाद पर आधारित है। इसमें मृत्यु, पुनर्जन्म, नर्क और कर्म फल के रहस्यों से भरा पड़ा है। गरुड़ पुराण में एक ऐसा अध्याय है जो सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है, विधवा का श्राप और कुल का नाश। यह सत्य इतना भयावह है कि सुनने वाला इंसान अपने कर्मों पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन विधवा, जो वो स्त्री जिसका पति समय से पहले चला गया हो, उसका स्थान बहुत संवेदनशील है। गरुड़ पुराण के 4थे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि स्त्री का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर कोई विधवा को सताता है, उसका अपमान करता है या उसका सील नष्ट करने की कोशिश करता है, तो वह महापापी बन जाता है। ऐसे पापी को वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है, जहाँ वह असहनीय यातनाएं भोगता है। और इससे भी भयानक है विधवा का श्राप, जो न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे कुल को नष्ट कर देता है। गरुड़ पुराण के सिद्धांतों पर आधारित यह कथा बताती है कि विधवा का श्राप कैसे कुल के नाश का कारण बनता है। कई युग पहले एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य रहते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरा था। प्रजा खुशहाल थी। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, पुत्र और कुल। लेकिन राजा का एक दोष था, वह स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। एक दिन राज्य में एक विधवा आई, नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन उसका पति युद्ध में मारा गया था। वह गरीब थी, भूखी प्यासी राजा के दरबार में न्याय मांगने आई। उसने कहा, महाराज, मेरे पति की संपत्ति पर मेरे देवर ने कब्जा कर लिया है, मुझे न्याय दो। राजा ने हंसकर कहा, विधवा होकर क्या करोगी संपत्ति का, जाओ भिक्षा मांगो। सुमित्रा रो पड़ी, लेकिन राजा के दरबारियों ने उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते हुए सुमित्रा ने आंसू बहाते हुए श्राप दिया, जिस तरह तुमने एक विधवा का अपमान किया है, उसी तरह तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए, तुम्हारे वंश में कोई पुरुष जीवित न बचे। राजा ने इस श्राप को मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा का बड़ा बेटा शिकार पर गया और जंगली जानवरों द्वारा मारा गया। छोटा बेटा बीमार पड़ गया और कुछ दिनों में मर गया। राजा की पत्नी दुख से पागल हो गई। राज्य में अकाल पड़ गया। दुश्मन ने हमला कर दिया। धीरे धीरे राजा का पूरा कुल नष्ट हो गया। राजा खुद अकेला रह गया, भिखारी बनकर घूमता रहा। मरने से पहले उसे एहसास हुआ कि उसने विधवा का अपमान किया था। उसे एहसास हुआ कि विधवा का श्राप कितना भयानक होता है। यह कथा गरुड़ पुराण के उस सिद्धांत को दर्शाती है, जहाँ कहा गया है कि विधवा को सताने वाला व्यक्ति न सिर्फ खुद नर्क भोगता है, बल्कि उसके वंश का नाश हो जाता है। पुराण के अनुसार ऐसे पापी को कुंभी पाक नर्क में डाला जाता है, जहाँ वह उबलते तेल में तड़पता है। अब बात करते हैं स्त्री विधवा क्यों होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुराण कहता है कि यह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि अगर कोई स्त्री पिछले जन्म में इन पापों को करती है तो इस जन्म में वह विधवा हो जाती है। पति का अपमान। अगर स्त्री पति का सम्मान नहीं करती, उसे तुच्छ समझती है, उससे झगड़ा करती है, तो अगले जन्म में पति की अकाल मृत्यु होती है। पर पुरुष से संबंध। व्यभिचार या पराये पुरुष से लगाव रखने वाली स्त्री को विधवा होने का श्राप मिलता है। धर्म का त्याग। अगर स्त्री व्रत, उपवास, पूजा पाठ छोड़ देती है या पाप कर्म करती है,
जैसे कि ब्राह्मण का अपमान या दान देने से रोकना, तो उसका पति समय से पहले मर जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है विधवा का श्राप। पुराण के 13वें अध्याय में कहा गया है कि विधवा का श्राद्ध उसके पति के साथ होता है। लेकिन अगर कोई जीवित व्यक्ति विधवा को सताता है तो वह महापापी बनता है। ऐसे में विधवा का श्राप कुल का नाश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विधवा की संपत्ति हड़प लेता है तो उसके घर में कभी संतान नहीं होती। अगर कोई विधवा का सील नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसके वंश में रोग और मृत्यु फैल जाती है। अगर कोई विधवा को भिक्षा देने से मना करता है तो वह खुद भिखारी बन जाता है। दोस्तों, यह सत्य सिर्फ पुराण की बात नहीं है। आज के आधुनिक समय में भी हम देखते हैं कि विधवाओं को समाज में सम्मान नहीं मिलता। विधवा, पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार, ये मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि स्त्री का सम्मान करना धर्म है। विधवा को सताने से न सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान होता है बल्कि पूरे परिवार का पतन हो जाता है। अगर आज आप विधवा का सम्मान करेंगे, उसे सहारा देंगे, तो आपके कुल में सुख शांति आएगी। पुराण कहता है कि विधवा की सेवा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है। तो इस भयानक सत्य से सीख लीजिए, कभी किसी विधवा का अपमान न करें, वरना श्राप का प्रभाव आपके वंश को नष्ट कर देगा। गरुड़ पुराण की अंतिम पंक्तियां इस विषय पर बहुत कठोर हैं। जो कुल विधवा का अपमान करता है वह अपने विनाश का मार्ग स्वयं बनाता है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई विधवा स्त्री है तो उसे दया नहीं, सम्मान दीजिए, क्योंकि सम्मान कुल को बचाता है। यह चैनल उन सत्यों के लिए है जो जीवन के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आज की वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल, जहां मौन भी कर्म बन जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।